नमस्कार दोस्तों। अक्सर देखा यह गया है, लोग पैसे बचाने के चक्कर में छत में सिंगल जाली मतलब सिंगल जो है मेष बार बांध देते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इससे होने वाले नुकसान के बारे में आपको पता नहीं है। फिर बाद में होता यूं है कि भाई आपके छत में क्रैक आ जाएगा और समय से पहले जो है छत टूट टूट के गिरने लगेगा। तो ये गलती नहीं करना। अब क्यों टूट के गिरता? क्रैक आएगा तो जब बरसात का पानी उसमें घुसेगा और बरसात का पानी जैसे छत में घुसा, सरिया एक संपर्क में आया, सरिया में जंग लगना शुरू किया और जंग लगते ही सरिया का प्रॉपर्टी क्या होता है, बढ़ने लगता है और वो छत को क्रैक करके करने लगता है और वो टूट टूट के गिरने लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्या छत में सिंगल जाली बांधा जाए या डबल जाली बांधा जाए। ज़्यादातर केस में ये देखा गया कि जो विलेज एरिया की हम बात करता हूँ, गांव सब एरिया में लोग को जानकारी के अभाव में यानी तो पैसे बचाने के चक्कर में सिंगल रेनफोर्समेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से बांध देता। और ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का अगर आप करते हैं तो भाई आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। घर बनाने में जब लाखों रुपए खर्च किए हैं वो सब जीरो हो जाएगा। फिर बाद में पछताइएगा, अरे थोड़ा थोड़ा सा जो है और सरिया बांध देते तो क्या हो जाता है। तो दोस्तों, और इसके ऊपर तो आप जो है घर बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर घर बनाएंगे इसके ऊपर फिर से जो है जितने भी तरह का लाइव लोड डेड लोड आएगा, मतलब मेटल सब जो रखाएगा, उससे तो आपका पूरा बर्बादी हो गया। तो चलते हैं और देखते हैं। और ये कब जो है सिंगल, अब ऐसा नहीं कि मतलब कि नहीं हो रहा है ये काम, गांव घर में कर रहे हैं इस तरह के। कब सिंगल रेनफोर्समेंट बांध के छत ढलाई कर सकते हैं, कब जो डबल रेनफोर्समेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसी चीज को लेकर के हम बता रहे हैं। अगर हम डबल रेनफोर्समेंट की बात करूं तो मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूं कि भाई कुछ इस तरीके से डबल रेनफोर्समेंट ऐसा नहीं मतलब कि डबल मेष बार पूरा हो जाए, नहीं। लेंथ का बाय 4 मतलब बीम के सपोर्ट के पास डबल जाली रहेगा और सेंटर में जो है सिंगल जाली रहेगा। हुआ क्लियर? तो चलते हैं यहाँ पे, इसको पूरी बारीकी समझते हैं और क्या इससे छत पे इफेक्ट होगा उसके बारे में हम बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल जाली अगर बिछा रहे हैं उससे क्या फायदा है और उससे क्या नुकसान है। तो जरा समझिएगा, जहाँ पे मेरा बीम है, ठीक है, इस बीम के पास जो है जितना डिस्टेंस उसका लेंथ का बाय 4 इतना तक आपका मैक्सिमम यहाँ पे जो है अगर हम बात करें यहाँ पे सपोर्ट और बीम के पास जो है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा सरिया बीम के ऊपर नहीं दिया गया तो यहीं से जो है आपका क्रैक होना डेवलप होता है। अब उस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को कम करने के लिए ही जो है डबल जाली, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट के पास ये जो बीम है, इस बीम के सपोर्ट के पास डबल जाली आपको दिख रहा होगा, डबल जाली बांधते हैं, ठीक है। और पैसे बचाने के चक्कर मत रहिए, ना ही मिस्त्री चाहे ठेकेदार। अब इसमें क्या है, मिस्त्री चाहे ठेकेदार को फायदे है ना, वो तो बस सिंगल जाली बांधा निकल गया, आदमी कम लगा, फायदा उसका हुआ और घाटा आपको हो गया। लाखों इतना दिन से कमाया हुआ पैसा लाखों मतलब कि मिल गया, क्या बोलते हैं, मिट्टी में मिल गया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्रैक का भी एक खतरा रहता है। और अगर इसमें कवर ब्लॉक भी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर कवर ब्लॉक भी इस्तेमाल नहीं किए नीचे में सरिया दिखेगा। अब जो व्यक्ति डबल जाली नहीं बांधता, कवर ब्लॉक के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, वो भी नहीं लगाता। तो ये चीज गलत है। अब बात कर लेते हैं, कभी भी जो है सिंगल नहीं बांधना, अगर बांधते हैं तो उसके पीछे है कि भाई गांव घर में जो होता है ज़्यादा रूम का साइज नहीं होता है, 10 फीट बाय 10 फीट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 फीट बाय 10 फीट या 10 फीट बाय 12 फीट भी है, तब उस सिचुएशन में आप सिंगल जाली बांध करके आपका जो है 4 इंची थिकनेस छत का ले करके आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ कंडीशन ये है कि भाई ओनली ये जो है सिंगल फ्लोर के लिए है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी तरह का लाइव लोड नहीं आना चाहिए, मतलब कि जैसे गांव घर में धान सुखा दिए, गेहूं सुखा दिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना ही इसके ऊपर आप घर बना सकते।
उस छत में जाने का एक्सेस हो ही नहीं, तब जाकर के आप सिंगल जाली में आप घर बना सकते हैं। लेकिन अभी के समय में क्या है, एक तो जमीन महंगा, और जो है जितना जमीन है उसी पे 2 से 3 मंजिल घर बनाना चाहते हैं, तब उस सिचुएशन में आपको जो है डबल रेनफोर्समेंट लेकर चलना पड़ेगा। अब ये इसको बांधने का जो तरीका है इसको जरा समझिएगा। तो हमेशा सिंगल नहीं करना है, तो एक सरिया को जरा समझिएगा, इधर से जो सरिया आया, एक सरिया यहाँ पे देखेंगे, ये जो कंटिन्यू गया हुआ है ऐसे करके, ये कंटिन्यू गया है बॉटम होते हुए, और एक सरिया जो आपका जो है जैसे ऊपर से आया है, फिर नीचे चला गया है और नीचे होते चला गया, फिर इधर जो सरिया है इधर नीचे रहेगा और कंटिन्यू जाते है ऊपर जा करके ऐसे क्रैंक हो जाएगा। मतलब एक नीचे एक ऊपर, ये वाला नहीं रहेगा। मतलब ये कि एक साइड क्रैंक, एक सीधा, एक साइड नीचे क्रैंक, फिर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सरिया जो है दे देना है। जैसे जो नीचे गया उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सरिया बांध दिए, जो यहाँ नीचे गया था उसके ऊपर एक्स्ट्रा सरिया बांध दिए। तो इस तरीके से एक, और ये केस कितना होगा जरा समझिएगा, जितना बीम का, मतलब कि यहाँ से लेकर के इस बीम का जो डिस्टेंस है वो 12 फीट है, ठीक है। तो अब इसका क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि ये रहता है, ये जो क्रैंक जहाँ से होगा लेंथ का बाय 4 में, इधर भी बीम से लेंथ का बाय 4 में, मतलब लेंथ का बाय 4 कितना हो गया, 12/4, 3 फीट। तो ये जो यहाँ से यहाँ जो बीम से यहाँ तक जो है 3 फीट के बाद क्रैंक होगा, इधर भी 3 फीट के बाद। सेम ऐसे ही इस बीम से इस बीम का जितना दूरी रहेगा उसका लेंथ का बाय 4। इस तरीके से इधर से भी जब आप लेके जाएंगे ना, तो एक ऐसे करके रहेगा, एक सीधा, एक फिर यहाँ करेंगे, एक सीधा फिर यहाँ पे करेंगे, इस तरह से तो एक मैश बार बन जाएगा। तो ये क्या होगा कि लेंथ का ये जो बीच की बात हम कर रहे हैं, इस बीच में क्या हो जाएगा आपका, दोनों चारों साइड लेंथ का बाय 4 माइनस करके पूरा जो है सिंगल जाली हो रहेगा। इधर सिंगल जाली रहेगा और ये जो है डबल, सॉरी यहाँ तक है, ये जो सिंगल जाली रहेगा, और ये जो पूरा एरिया में जो है आपका ये डबल जाली रहेगा। ये पूरा इधर से लेकर के इधर से लेकर के इधर से लेकर के इसलिए, और इसलिए ऐसा दिया गया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम होता है, इसलिए यहाँ सिंगल जाली, यहाँ ज़्यादा होता है डबल जाली दे करके। और ऐसे अगर आप करते हो, साथ ही जो यहाँ पे लटक बीम देना है, मतलब कि आपका रूफ बीम, और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो है हिडन बीम दिया गया है। तो इस तरह से बचे, लाखों रुपए से बचे, घर में क्रैक आने से बचिए, क्योंकि क्या है कि मिस्त्री का भरोसा ना रहे। जब भी कभी आप, भले ही पैसा कम हो, लेकिन जो है आप किसी इंजीनियर संपर्क कर लीजिए, या नहीं तो आजकल फ्री सुविधा जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, अच्छे जो है चैनल देखिए और उसमें से जो जानकारी लीजिए, तब जाके घर बनाइए। नहीं तो जो है आपका जो है जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। बस ये सस्ता है, ये थोड़ा महंगा, सरिया ज़्यादा है, लेकिन मजबूती ज़्यादा है। इसके ऊपर घर बना सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपका इधर जो है सिंगल जाली दिया गया है, प्लस हिडन बीम दिया गया है, और इधर जो है डबल जाली है, प्लस लटक बीम दिया गया है। ये डिफरेंस है। अब हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि भाई आप जो है कैसे किए, क्या आपका मिस्त्री भी सिंगल जाली दे करके घर बना दिया है? तो वैसे किया तो भाई थोड़ा बच के रहिए ऐसे मिस्त्री से, और या नहीं तो जो है आपका मिस्त्री जो है कुछ इस तरीके से डबल जाली और हिडन लटक बीम दे करके बनाया है, तब तो बल्ले बल्ले है, आपका घर जो है सुरक्षित है, पैसा भी सेफ है, कभी भी जो है छत जो है टूट टूट के नहीं गिरेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और इस तरह का वीडियो जो है आपका अपना दीपक सर लेके आते रहेंगे। और खास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपने लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।